नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मिशन 2024 को लेकर के अब लड़ाई मरने मारने के बीच आन पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो पोस्टर दिखा है उसको लेकर के अब विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पोस्टर में सीधे तौर पर पीएम मोदी को मारने की बात नीतीश कुमार के द्वारा कही गई है। बता दें कि ये पोस्टर आरजेडी की एक नेता ने छपवाया है, जिसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को मारेंगे, क्योंकि रावण और राम का जो राशि है वो एक ही है। कंस और कृष्ण की राशि एक थी, जिसकी वजह से ही रावण और कंस का अंत हुआ है और ठीक इसी तरीके से अब पीएम मोदी का भी अंत होगा। और इस पोस्टर में सीधे तौर पर विजयी भव लिखा है और कहा है कि राशि के आधार पर ही अब नीतीश जो है वो नरेंद्र मोदी को मारेंगे। अब इस चीज को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिराता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी देश में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली है। हालांकि पोस्टर विवाद बहुत बार हुआ है, लेकिन आरजेडी के नेता के द्वारा जो पोस्टर छपवाया गया है, ये देश में ऐसा अपने आप में एक बड़ा ही निचले स्तर पर राजनीति करने वाली बात हो जाती है। भले ही 2024 के चुनाव को लेकर के तमाम जोर जो है वो पार्टियां लगा रही है, बीजेपी अपनी अलग तैयारी कर रही है, तो वहीं पर विपक्षी जो दल है अपनी अलग तैयारी कर रही है। लेकिन आरजेडी जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं को एक साथ दिखा रहा है और पीएम मोदी को रावण और कंस की उपाधि दे रहा है, तो ये अपने आप में सोचने वाली गंभीर बात है। बता दें कि बिहार में कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि कैसे वहां के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था, और बड़े ही अचंभित कर देने वाली बात यह है कि वो अभी तक अपने इस बयान को लेकर के टिके हुए हैं। और अब इस बीच जो है वो पोस्टर को लेकर के विवाद काफी ज्यादा तेज हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ आरजेडी ने बेहद विवादित पोस्टर लगवाया है। ये पोस्टर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाया गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात की गई है। पोस्टर में यह लिखा है कि जैसे राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारेंगे। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को हाथ में तीर धनुष के साथ दिखाया गया है और उन्हीं के साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, केसीआर की तस्वीर भी लगी है। यानी कि सीधे तौर पर तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो है एक जगह और वहीं पर उन्हीं के सामने नरेंद्र मोदी है। और इस विवादित पोस्टर को छपरा के अमनौर विधानसभा की महिला आरजेडी महासचिव पूनम राय ने लगाया है। उन्होंने पोस्टर में यह भी लिखा है कि संदेश और आग्रह है कि जब किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और दम्भी, अहंकारी, तानाशाह होकर के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे कि जनमानस में हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है, तो फिर उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले व्यक्ति से हराया या पराजित किया जा सकता है। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार न अक्षर विजयी भव, इसे पटना के एक पोस्टर में ये सारी चीजें इस पोस्टर में लिखी गई है और ये पोस्टर काफी ज्यादा अब बवाल में बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में रामायण और महाभारत के दो प्रसंगों को दिखाते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव से तुलना की गई है। इसमें 2024 में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को तीर मारते हुए दिखाया गया है, जिसको लेकर के एक तरफ तो संकेत ये मिल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है वो पीएम मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर पीएम उम्मीदवार बनेंगे। तो वहीं जिस तरीके से इस पोस्टर में राजनीति का स्तर गिराया गया है आरजेडी के द्वारा, ये अपने आप में काफी ज्यादा विवादों को बढ़ावा देने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरजेडी के ही नेता ने रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी की थी और रामचरितमानस को देश में और समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद तेज हुआ था। और इस बात को लेकर के तमाम जो दल के लोग थे कहीं ना कहीं यही कह रहे थे कि आरजेडी लगातार एक खास समूह को लेकर के टारगेट करने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर एक खास समूह का वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से के बाद इस
तरीके से नफरती बयान दिए जा रहे हैं। जहां रामचरितमानस को लेकर के यह बयान दिया गया, तो अब वही बिहार में एक बार फिर से कृष्ण और कंस, राम और रावण को लेकर के ये चीजें कही जा रही है कि कैसे जो सीएम की तुलना है वो कंस और रावण से की जा रही है और नीतीश कुमार की तुलना जो है वो कृष्ण और राम से की जा रही है, जो कि अपने आप में बेहद अतार्किक बताता है। इसको लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही निचले लेवल की राजनीति की जा रही है। आरजेडी के द्वारा बहुत सारे पोस्टर वॉर देखने को मिले हैं, लेकिन ये पोस्टर वॉर अपने आप में एक विवादित है और घमासान मचाने वाला पोस्टर है। आने वाले समय में इसको लेकर के तमाम राजनीतिक सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। जहां इस पोस्टर में दिखाया गया है कि तमाम विपक्षी दल के जो चेहरे हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह संकेत कहीं ना कहीं आरजेडी के द्वारा भी दिया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हो सकती है, जो कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए अपना दम भर रही हैं। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिया था, इसको लेकर के तमाम नेताओं ने उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी और कहा था कि ये कैसे अशिक्षित और किसी अज्ञानी व्यक्ति को इस तरीके से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बिहार के शासन में ये भी सोचने वाली बात है, जो कि एक दोहे को उठा करके इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और सीधे बोलते हैं कि रामचरितमानस देश और समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस चीज को लेकर के जहां बीजेपी के तमाम नेताओं ने टिप्पणी की थी, चाहे फिर वो सुशील मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हो या फिर कवियों ने भी इसको लेकर के टिप्पणी की थी और कुमार विश्वास ने भी इसको बेहद निंदनीय कहा था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जगत गुरु परम हंस ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति उनकी जीभ काट करके मेरे पास लाएगा उनको मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। यानी कि ये जो बिहार में सियासत देखने को मिल रही है वो कैसे एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और जो राजनीति का स्तर है कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। आने वाले 2024 में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है और इसी साल लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस तरीके का पोस्टर वॉर और जहां राबड़ी देवी जो उनका आवाज है वहीं पर यह पोस्टर लगवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी की ओर से भी इसको लेकर के कोई बात नहीं की गई है। वहीं अगर नीतीश कुमार से किसी भी चीज को लेकर के सवाल किया जाता है तो वो सिर्फ एक ही जवाब जानते हैं और वो है कि हमें नहीं पता। चाहे फिर वो युवाओं पर लाठीचार्ज का हो, उनके शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया नफरती बयान हो या फिर किसी भी मुद्दे पर लेकर के जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो सीएम होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है कि उनके बिहार में क्या चल रहा है और बिहार की शासन किस तरीके से चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं बात करूंगा और इसके बारे में जांच की जाएगी, जो कि सवाल उठाता है कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम है या फिर नहीं है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।